चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन का दूसरा अहम इजलास भी आज तलब किया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत दिन 2 बजे होगा और ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तश्कील 9 के बाद ये दूसरा इजलास होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के मेंबरान शिरकत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख, जुडिशल अलाउंस 11,61,163 रुपए कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंस में बड़ा इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख मुकर्रर। जुडिशल अलाउंस 4,28,040 रुपए से बढ़ाकर 11,61,163 रुपए कर दिया गया। कायम मकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से जारी सदारती तरमीम हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट भी 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000, जबकि जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जजेस अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है। पार्लियामान की जानिब से हाल ही में पास किए गए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 34 कर दी गई है। ताहम अभी दीगर 17 नशिस्तों पर जजेस की तकर्री बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और वज़ीर आला समेत अरकान असम्बली का कीमती सामान गायब करने के इल्ज़ाम में IG इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। पेशावर से शहजादा फाहद की रिपोर्ट। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में IG इस्लामाबाद के कहने पर पुख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोला गया, जिसके खिलाफ अब खैबर पुख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सूबाई काबीना में फैसला कर लिया गया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, पुख्तूनख्वा हाउस में खड़ी गाड़ियां और कमरों में मौजूद फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी एहलकारों को हरासा किया गया और MPS की फैमिली पर तशद्दुद किया गया। PTI की जानिब से 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज के दौरान PTI के MPs, पुलिस एहलकार और रेस्क्यू मुलाजमीन गिरफ्तार, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पुरस्रार तौर पर लापता हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शहजादा फाहद की रिपोर्ट। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर पिशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी और लीड रोल देने का फैसला किया गया। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया गया। इजलास में सूबे से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज और FC के गुज़िश्ता 6 माह के दौरान शहीद होने वाले 178 शोहदा के बच्चों का सरकारी महकमों में भर्ती और लवाहिकीन के लिए 10 और 20 लाख पैकेज देने का भी फैसला किया गया है। तुरबत में ग्रैंड कबायली जिरगे का इनेकाद, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जिरगे में गवर्नर, वज़ीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर की शिरकत। जिरगे में IG FC साउथ, वुज़रा, सेनेटर्स, इलाकाई उमायदीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जिरगे के शुरका से कबायली उमायदीन, कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून ममालिक PhD के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में हर ज़िले के पहले 10 तलबा की तालीम के अखराजात उठाएंगे। सरफराज बुगटी का ऐसा कहना था। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कबायली उमायदीन और अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कबायली उमायदीन ने बलूचिस्तान में अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक हो गए। पाक फौज के 4 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार और 3 लांस नाइक शामिल हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में झड़प, 5 खारजी हलाक, धरती के 4 सपूत दिफाए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले एहलकारों में जिला टांग से ताल्लुक रखने वाले 38 साला नायब सूबेदार ताइब शाह और जिला कर के 30 साला लांस नायक गुलाम जमान शामिल है। 30 साला लांस नायक मुजम्मिल महमूद और जिला औरंगज़ई के 28 साला लांस नायक हबीबुल्लाह भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इलाके में मजीद ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई और जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात की। मुलाकात में केबल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए पैमरा के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने केबल इंडस्ट्री के मसाइल को गौर से सुना और इनके हल की यकीनी दहानी कराई। इस दौरान केबल नेटवर्क पर क्रिकेट नशरियात के हकूक़ और आवाम तक क्रिकेट मैचेस की रसाई पर भी तफसीली बातचीत हुई। खालिद अराई ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से मसाइल के हल की यकीनी दहानी एक खुशाइंद कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही केबल इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात का हल निकल आएगा, जिससे आवाम को मेयारी नशरियात फराहम की जा सकेंगी। केबल ऑपरेटर्स ने इस मुलाकात को मस्बत करार दिया और कहा कि हुकूमती ताउन से न सिर्फ केबल इंडस्ट्री के मसाइल हल होंगे बल्कि क्रिकेट शायकीन को भी बेहतर मेयार की नशरियात देखने को मिलेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। हाईकोर्ट ने कहा एहतसाब अदालत बरियत की दरख्वास्तों पर वजूहात के साथ फैसला दे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को दरख्वास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने पूछा, आपका यही ग्राउंड है कि जाती मफाद साबित नहीं, इसलिए बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि जब तक जाती मफाद साबित न हो, काबीना के फैसले को नैब तरमीम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले में वजूहात नहीं दी। हम एहतसाब अदालत को केस वापस भेज देते हैं कि वजूहात के साथ दोबारा फैसला जारी करे। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, एहतसाब अदालत को 2 हफ्तों में फैसला करने की डायरेक्शन भी जारी करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने निशानदेही की कि बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर तो एहतसाब अदालत ने फैसला ही नहीं किया। इस पर उनके वकील ने बताया कि बुशरा बीबी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। उनके हवाले से 35 गवाहों ने कुछ नहीं कहा। अदालत ने कहा, बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, बानी पीटीआई की अहलिया हैं। उनकी दरख्वास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं। बानी पीटीआई के अदालती हुक्म के बावजूद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आज तलब कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत ना दिए जाने का मामला। बानी पीटीआई की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए और कहा कि पहले इसी अदालत से मुलाकातों के लिए ऑर्डर हो चुके हैं। अदालत ने जेल रूल्स के मुताबिक ऑर्डर जारी किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब क्या सूरत हाल है, जिस पर वकील ने कहा कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई हैं। इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। फैसल चौधरी ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं शिबली फराज, उमर अयूब, असद कैसर को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। अदालत ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को जुमे के रोज तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF मिशन 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बजट अहदाफ और माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। IMF मिशन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट एलोकेशन और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई थी कि 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने, 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर शिफ्ट करने और दरामदी कोयला पर पाबंदी आयद करने का प्लान है। IMF मिशन के साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी पर क्लाइमेट चेंज पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक GDP का 1% सालाना क्लाइमेट चेंज पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफिक था, जिसका अब जायजा लिया जाएगा। क्लीन एयर पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर IMF मिशन को अब तक के इकदामात पर आगाह किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद करने के इकदामात पर भी बात होगी। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत यूरो 5, यूरो 6 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर अमल दरामद हो रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान क्लीन एयर पॉलिसी के लिए क्रेडिट बढ़ाने और दीगर फाइनेंसिंग ऑप्शंस की रिपोर्ट IMF को दी जाएगी।
IMF मिशन के साथ नेशनल अडॉप्शन प्लान के तहत कबल वक्त वार्निंग सिस्टम के इकदामात पर भी बातचीत होगी। मौजूदा मौसमी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान बजट अहदाफ परखे जाएंगे। माशी अहदाफ FBR की कारकर्दगी और महसूलात हदफ पर बातचीत होगी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी बातचीत का इम्कान है, जिसकी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी हो चुकी है और अब वफाकी काबीना से मंजूरी होगी। IMF वफ्द दौरे में तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला इक़्तिसादी जायजा 2025 की पहली सहमाही में होगा। रूसी सदर की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर का ऐसा कहना था। यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी से मुतासिर हुआ हूँ, व्लादिमीर पुतिन का ऐसा कहना था।